सो आर्किया क्या है, वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों से ही अलग है। दे डिफर इन मैनी वेज फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर अलग होती है, इनकी केमिस्ट्री अलग होती है, इनके मेम्ब्रेन के लिपिड स्ट्रक्चर अलग होती है, इनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अलग होती है, और इनका मेटाबॉलिज्म भी हमारे बैक्टीरिया और यूकैरियोट से अलग होता है। इसीलिए हमने इनको एक बिल्कुल अलग एक एक ब्रांच में बांट दिया है, और वो हमने इनको एक ग्रुप दे दिया, और उस ग्रुप का नाम रखा हमने आर्किया, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। ठीक है। दे यूजुअली ग्रो इन फ्यू रेस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स। इनका जो ग्रोथ होती है ना, नॉर्मली आप उनको, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी ये मिल सकते हैं, लेकिन इनके मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऐसी जगह पर होती है जो कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पेस या रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पर आपको आपको पता ही नहीं होगा, या आपको आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये वहाँ पर भी मिल जाते हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स होते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। राइट, इनका दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स। नाउ जैसे हाई टेम्परेचर, अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनको बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। राइट, थर्मस एक्वाटिकस एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग एक टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, और उस टैग पॉलीमरेज का यूज़ हम लोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पीसीआर में। जब आप पीसीआर पढ़ेंगे, आपने पीछे की वीडियोस अगर आप देखें, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो जो थर्मस एक्वाटिकस होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है, और उसके अंदर, और स्प्रिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ से वो बैक्टीरिया उसके अंदर आराम से ग्रो करता है, और वहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं पॉलीमरेज को, और इस पॉलीमरेज का यूज़ हम लोग करते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और बिकॉज पीसीआर की जो साइकिल होती है उसमें भी हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है, और ये डीनेचर नहीं होता, तो इसीलिए ये हाई टेम्परेचर वालों को हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल्स। देन लो टेम्परेचर पर जो करते हैं ग्रो, उनको हम लोग बोलते हैं क्रायोफाइल्स। उसके अलावा जो अपर एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, हम उनको रेडियो टॉलरेंट माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी ये मिल जाते हैं, ऐसे आर्किया को हम लोग बोलते हैं एल्कलीफाइल्स। एसिडिक एनवायरनमेंट में हम इनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं हम इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। और जहाँ पर बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलती है या बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती, इनको ये हमारे एनारोब्स होते हैं। ओके। उसके अलावा कभी कभी ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में भी मिल सकते हैं, और वहाँ पर हम इनको बोलते हैं पेट्रोफाइल्स। तो आप यहाँ देखिए, जो हाई प्रेशर वाले हैं वहाँ पर हम इनको बोलते हैं बैरोफाइल्स। तो ये कितने ज़्यादा, आप देखिए इनकी इनकी कंडीशंस देखिए, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, अपर एटमॉस्फेयर, एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट, सॉल्टी एनवायरनमेंट, नो ऑक्सीजन और लिटिल ऑक्सीजन, पेट्रोलियम डिपॉजिट, या फिर हाई प्रेशर एरियाज। तो इस तरीके से ये जो आर्किया होते हैं, इनके अलग अलग अपनी हैबिटेट्स होती हैं, और बहुत ही वाइड हैबिटेट है और बहुत ही एक्सट्रीम है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। नाउ दे कैन बी ग्राम स्टेन्ड। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग होती है, तो आर्किया को भी हम लोग ग्राम स्टेन कर सकते हैं। सम आर सिंगल सेल्स वेयर सम फॉर्म फिलामेंट्स और एग्रीगेट्स। तो ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये एग्रीगेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक इनकी कोई पैथोजेनिसिटी नहीं नोन हुई है। इसका मतलब ये, जैसे बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है, राइट, बहुत सारी डिजीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन आर्किया की वजह से अभी कोई ऐसी नोन पैथोजेनिसिटी नहीं है। हो सकता है कि इससे कुछ पैथोजेनेसिस होता हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोन नहीं है। Now, their unique cell wall components make them suitable to live in extreme environment, because इनका जो cell wall होता है उसका component इतना यूनिक होता है कि ये extreme environment के अंदर आराम से रह सकते हैं। इनकी जो cell membrane होती है उसका एक structure होता है, बहुत ही यूनिक structure होता है, और वो क्या होता है कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में, यानी फ्रीजिंग कोल्ड से बॉइलिंग हॉट में भी ये फ्लूइडिक रहता है और सेलेक्टिवली परमिएबल बना रहता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की और परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल की, परमिएबिलिटी की, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आपके, जब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को, और तब आप देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया है वो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर दिया गया है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होना और फ्लूइड रहना, इवन अगर कोल्ड टेम्परेचर में भी ये फ्लूइडिक रहती है अगर मेम्ब्रेन, तो ये इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी कंपोजिशन बाकी के जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी कंपोजिशन से अलग होती है। अगर हम इनको कुछ एक बार को बैक्टीरिया और आर्किया को कंपेयर करें,
तो जो इनकी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि आर्किया के अंदर कोई पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। सो देर इज नो पेप्टिडोग्लाइकेन, याद रखिए इस बात के लिए। दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन की टाइप है वो लिपिड बाइलेयर होती है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और आर्किया के अंदर ये लिपिड बाइलेयर हो सकती है या लिपिड मोनोलेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक मेकअप की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही सिंपल जीन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि आर्किया के अंदर ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये थोड़ा सा यूकैरियोट्स के क्लोज होती है, तो ये इसको डिफर करती है बैक्टीरिया के साथ। तो बैक्टीरियल जीन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपैरेटिवली सिंपलर, एंड आर्कियल जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बट इट इज़ क्लोजर टू यूकैरियोट्स। हैबिटेट अगर हम बात करें, दे आर यूजुअली फाउंड इन नॉर्मल एनवायरनमेंट्स, जबकि ये कॉमनली फाउंड करते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। तो ये नॉर्मल में भी मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्किया सेल आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी, लेकिन ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल में तो आपको बैक्टीरिया भी मिल जाएगा और आर्किया भी मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम में आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, उसके चांसेस बिल्कुल बहुत कम है या ऑलमोस्ट नो है, लेकिन आर्कियल सेल्स आपको बहुत कॉमनली वहाँ पर मिल जाएंगी। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर मिथेनोजेनेसिस नहीं हो सकता, लेकिन आर्किया के केस में मिथेनोजेनेसिस एक एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट होता है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन का यूज़ करते हैं अपना कार्बन फिक्स करने के लिए और एनर्जी के लिए, तो वो चीज़ आपको आर्किया में मिल जाएगी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगी। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे पायरोकोकस फ्यूरियोस, ये अंडर सी वेंट्स के अंदर मिलता है, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं कहीं ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो अंडर सी है और वो सी बैड होता है एक तरीके का। अब आप देखिए कि सी बैड पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, पूरा का पूरा पानी का प्रेशर उसके ऊपर होता है और साथ में टेम्परेचर भी 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर आपको ये आर्किया मिल जाएगा, जिसका नाम है पायरोकोकस फ्यूरियोसस। अब यहाँ पर देखिए कोकस है, तो कोकस का क्या मतलब हुआ? गुड, राउंड। ओके, चलिए, एक है सल्फोलोबस। सो सल्फोलोबस क्या है? एक जीनस होता है, ये थर्मोफाइल्स हैं और ये एसिडोफाइल्स होते हैं, यानी ये हाई टेम्परेचर में और एसिडिक कंडीशंस में भी मिल जाएंगे, और ये आपको मिलेंगे वॉल्केनिक स्प्रिंग्स के अंदर। जो हमारे वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उसके पास जो स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पर ये उस पर मिल जाते हैं। तो ये है सल्फोलोबस। ऑलराइट, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आर्किया के।